दिव्यावदान बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है और उसी का एक हिस्सा है अशोकवदान। अशोकवदान में सम्राट अशोक के जीवन से जुड़ी हुई ऐसी घटनाओं का चित्रण किया गया है जिनके ऐतिहासिक साक्ष्य तो कम उपलब्ध हैं, परंतु यह सम्राट अशोक एवं उनके काल के बारे में बहुत जानकारियां देती हैं। जैसा कि ऐतिहासिक प्रमाण भी है कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले बहुत क्रूर थे, लेकिन वे कितने क्रूर थे और उनकी क्रूरता कितनी विभत्स थी, उसकी कथा आज हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि उनके भाई विताशोक की कहानी क्या है, जिनकी मृत्यु के कारण सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अलावा अन्य धर्मों का भी सम्मान करने लगे थे और इसीलिए वे भारत के एक महान सम्राट कहे गए। तो आइए दिव्यावदान के हिस्से के रूप में प्रसिद्ध अशोकवदान की इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। सम्राट बिंदुसार के पुत्र अशोक जब राजगद्दी पर बैठे तो पाटलिपुत्र में क्रूरता का एक नया अध्याय लिखा जाने लगा। अशोक अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात होने लगे थे। एक बार उन्होंने अपने 500 मंत्रियों को अपने हाथों से मृत्यु दंड दिया था। एक एक करके उनका गला धड़ से अलग कर दिया था, क्योंकि उन्होंने सम्राट के खिलाफ कुछ षड्यंत्र किया। इसी प्रकार सम्राट अशोक ने अपनी कई रानियों को भी जीवित जला दिया था, वह भी अपने ही हाथों, क्योंकि वे सम्राट को छोड़कर किसी अन्य के साथ प्रेम करने लगी थीं। ऐसी कहानियां कई प्राचीन ग्रंथों में सुनने में आती हैं, क्योंकि पहले के जमाने में कोई एक राजा हजारों रानियां रखा करते थे, हजारों रानियां, और यह संभव नहीं है कि एक व्यक्ति उन हजारों को पत्नी सुख प्रदान कर सके, और इसीलिए वे रानियां अपने आसपास के लोगों से संबंध बनाती थीं, दासों से, सेवकों से और अंगरक्षकों तक से संबंध बनाती थी। और जब राजा को यह पता चलता था तो वह उन दासों, सेवकों, अंगरक्षकों के साथ साथ रानियों को भी दंड दिया करते थे। इसी तरह सम्राट अशोक ने भी अपनी कई रानियों को अपने हाथों जिंदा जला दिया था। सम्राट अशोक के एक मित्र थे राधागुप्त, जो कि उनके मंत्री भी थे और सम्राट अशोक के बचपन के ही मित्र थे। सम्राट अशोक राधागुप्त पर बहुत विश्वास करते थे। राधागुप्त ने सम्राट अशोक को यह सलाह दी कि आप अपने हाथों से दंड क्यों देते हैं। जब आप अपने हाथों से किसी को मृत्यु के घाट उतारते हैं तो आपकी क्रूरता की चर्चा होती है और सारे राज्य में आपकी छवि एक क्रूर राजा के रूप में बनती चली जा रही है। इसलिए अच्छा हो कि यदि आप किसी मृत्यु दंड देने वाले को नियुक्त कर लें, वह व्यक्ति आपके कहे अनुसार ही मृत्यु दंड देगा। परंतु सम्राट अशोक इतने क्रूर थे कि कोई भी व्यक्ति उनकी क्रूरता की हद तक जाकर किसी को मृत्यु दंड नहीं दे सकता था। इसीलिए सम्राट अशोक ने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति की खोज करो जो कि मेरी तरह ही क्रूर हो और कहीं मुझे से अधिक क्रूरता के साथ किसी को मृत्यु दंड दे सके। सारे अधिकारियों ने सम्राट अशोक की इस आज्ञा को सुना और उनके कहे अनुसार एक ऐसे ही व्यक्ति की खोज करने लगे। उसी समय राजगीर की पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ एक गांव था। उस गांव में एक जुलाहा रहा करता था। उस जुलाहे के घर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया गिरिका। गिरिका बचपन से ही बड़ा क्रूर स्वभाव का था। जब वह बच्चा था तो वह चींटियों को और पतंगों को मार दिया करता था। जहां दूसरे बच्चे पतंगों के साथ खेलने में सुख का अनुभव करते थे, वहीं पर गिरिका उन्हें मार देने में सुख का अनुभव करता, और मारता भी था तो सामान्य नहीं बल्कि उन्हें पीस डालता था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ, किशोर हुआ, तो वह पशु पक्षियों को मारने लगा, उनका शिकार करने लगा। परंतु वह उनका शिकार ऐसे नहीं करता जैसे कोई शिकारी शिकार करता है, बल्कि वह इतनी निर्दयता और क्रूरता के साथ करता कि लोग उसकी विभत्सता को देखकर डर जाते, और धीरे धीरे पूरे गांव में वह गंदा गिरिका के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसके क्रूर कर्म को देखते हुए उसे उपनाम दिया गया गंदा, यानी कि खराब, और वह गंदा गिरिका के नाम से ही चारों तरफ जाने जाने लगा था। यहाँ तक कि जब वह थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसने अपनी क्रूरता के चलते कई गांव वालों की हत्या की और अपने भाइयों तक को मार डाला। जब उसने हत्याएं करनी प्रारंभ की तो उसकी क्रूर हत्याओं की चर्चा अधिकारियों तक पहुंची। लोग उसकी शिकायत लेकर अधिकारियों के पास गए। अधिकारियों को एक ऐसे ही क्रूर व्यक्ति की तलाश थी। वे लोग खोजते हुए उस गांव में गए और गंदा गिरिका से मिले। गंदा गिरिका की कहानियां सुनकर और उसके स्वभाव को देखकर उन्होंने सोचा कि सम्राट ने जिस व्यक्ति की बात की थी वह यही है। उन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ सम्राट के पास चलो। तब गंदा गिरिका ने कहा कि मुझे क्या करना होगा। अधिकारियों ने बताया कि तुम्हें सम्राट की आज्ञा पर लोगों को मृत्यु दंड देना होगा, परंतु वह इतना क्रूर हो कि सम्राट को तसल्ली मिले। गंदा गिरिका को यह काम पसंद था। उसने कहा कि मैं अवश्य ही चलूंगा,
पहले मैं अपने माता पिता से अनुमति लेकर आता हूँ। अधिकारियों ने कहा कि जल्दी आओ और गंदागिरिका वहां से चला गया, परंतु उसे आने में थोड़ी देर हो गई। जब कुछ देर के बाद गंदागिरिका लौट कर आया तो अधिकारियों ने पूछा कि हे गिरिका, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? तुमने तो कहा था कि तुम शीघ्र ही आ जाओगे। तब गंदागिरिका ने बताया कि जब मैं अपने माता पिता के पास गया तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या करने जा रहे हो। तब मैंने उन्हें बताया कि मैं राजा की आज्ञा पर क्रूरता से लोगों को मृत्यु दंड देने के लिए जा रहा हूं, लेकिन मेरे माता पिता को मेरी यह नौकरी पसंद नहीं आई। उन्होंने इसके लिए मना किया। फिर मैंने उन्हें चुप करा दिया और उसने अपनी लहू से सनी हुई तलवार को अधिकारियों के सामने रख दिया। उसके इस क्रूर कर्म को सुनकर अधिकारियों के प्राण सिहर गए, परंतु उन्हें एक ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी। वे उसे लेकर अशोक के पास गए और अशोक ने जब उसकी पूरी जांच पड़ताल की, उसकी कहानियां सुनी और उसकी परीक्षा भी ले ली, तब वह पूरी तरह निश्चिंत हो गए कि यह व्यक्ति मेरी क्रूरता के जितनी ही क्रूरता से लोगों को मृत्यु दंड दे देगा, और इसीलिए अशोक ने उसे उस काम के लिए नियुक्त कर लिया। परंतु धीरे धीरे पूरे साम्राज्य में सम्राट अशोक और गंदागिरिका की क्रूरता के चर्चे फैलने लगे थे। उनका खौफ इतना अधिक बढ़ गया कि लोगों ने कानून तोड़ना ही बंद कर दिया, और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि लोग अब मृत्युदंड के अधिकारी बनते ही नहीं थे। यह देखकर गंदागिरिका ने राजा से कहा कि राजा साहब, आपने तो मुझे इस काम के लिए रखा था कि मैं लोगों को मृत्युदंड दूं, पर यहाँ लोग ऐसा अपराध करते ही नहीं हैं। फिर मैं यहाँ अपने मन की संतुष्टि कैसे प्राप्त करूं? मुझे शांति नहीं मिलती है जब तक कि मैं लोगों की हत्याएं नहीं कर लेता हूं। तब अशोक ने कहा कि तुम्हें कहो कि मैं क्या ऐसा करूं कि लोग मृत्युदंड के लिए भागी बने। तब गंदागिरिका ने सुझाव दिया। उसने कहा कि एक खूबसूरत बाग बनवाइए, उसमें एक महल बनवाइए, वह इतना आकर्षित हो कि लोग उसे देखकर खिंचे हुए उसके अंदर चले आएं, और जब कोई भी उसके अंदर प्रवेश करेगा तो मैं शीघ्र ही उसे मृत्यु के घाट उतार दूंगा। जैसे ही कोई उस महल में प्रवेश करके बाहर आएगा तो वह मेरे हाथों मारा जाएगा। सम्राट अशोक को भी यह बात भली लगी। उनके मन में क्रूरता थी और उन्हें क्रूरता को पोषित करने के लिए एक ऐसे ही काम की आवश्यकता थी। उन्होंने गंदागिरिका की बात मान ली और पाटलिपुत्र नगर के बीचों बीच एक ऐसे सुंदर महल का निर्माण करवाया गया जिसे देखने भर से कोई भी उसकी सुंदरता से खिंचा हुआ उसके पास चला आता था। महल के चारों ओर बाग बगीचे लगवाए गए, बावड़ियां लगवाई गईं और उसके अंदर इतने सुगंधित पुष्प लगाए गए कि दूर तक उसकी सुगंध जाती, और लोग उसकी सुगंध से खिंचे हुए जब महल के पास आते तो महल की सुंदरता को देखकर उसके अंदर प्रवेश कर जाते थे। धीरे धीरे उस महल की सुंदरता की चर्चा चारों तरफ फैलने लगी थी। लोग उस महल की सुंदरता से खिंचे हुए उसके पास आते, उसके अंदर प्रवेश करते, क्योंकि द्वार पर कोई द्वारपाल होता नहीं था। परंतु जब वे बाहर निकलते तो बाहर गंदागिरिका उनकी प्रतीक्षा करता। वह एक क्रूर मुस्कान के साथ उन्हें मरने के लिए बाध्य करता और फिर उन्हें पूरी क्रूरता के साथ मारता। कभी कभी वह उन्हें एक बड़े से कड़ाह में डालकर पानी को गर्म करके उन्हें गर्म पानी में खौलाकर मार देता। कभी आरे से उन्हें चीर देता था और कभी कभी ऐसी ऐसी भी मृत्युदंड की क्रियाएं करता जिसे सुनकर भी लोगों के प्राण सिहर जाते थे। परंतु गंदागिरिका को और सम्राट अशोक को इसमें आनंद आता था। एक दिन पाटलिपुत्र नगर में एक श्रमण आया। वह नगर नगर घूमकर भिक्षा मांगता और अपना जीवन यापन करता था। उसका नाम था समुद्र। उसके जन्म की कथा भी बड़ी रोचक थी। वह एक व्यापारी का पुत्र था और व्यापारी जब समुद्र यात्रा पर था तो उस समय ही उसे यह पुत्र हुआ था। 12 वर्षों तक उस पुत्र ने पृथ्वी को देखा भी नहीं था और समुद्र में जन्म होने के कारण माता पिता ने उसका नाम रखा था समुद्र। समुद्र धीरे धीरे 12 वर्षों का हो गया, परंतु उसने जमीन नहीं देखी थी। 12 वर्ष के बाद जब उसके पिता का जहाज समुद्र तट पर लगने ही वाला था कि उसी समय डाकुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया और एक एक करके सभी को मौत के घाट उतार दिया। बच गया तो केवल 12 वर्षीय वह समुद्र, जो किसी तरह से समुद्र की लहरों पर थपेड़े खाता हुआ किनारे आ लगा। किनारे आने पर कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने उसे देखा और उसे उठा करके बौद्ध मठ में ले गए और वहीं पर उसका पालन पोषण होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार लोगों से मिलने के बाद उसने बौद्ध मठ में ही अपनी आंखें खोली थी, इसीलिए उस पर बौद्ध धर्म का प्रभाव हो गया और वह एक सन्यासी बन गया। वह निरंतर ही अपने मन को शुद्ध करता रहता और निर्वाण प्राप्ति का प्रयास करता था। वहीं भिक्षु समुद्र घूमते हुए पाटलिपुत्र नगर में आ पहुंचा। पाटलिपुत्र नगर में जगह जगह भिक्षा मांगते रहने के दौरान उसने वह सुंदर महल देखा। उसकी सुंदरता को देखकर भिक्षुक से रहा नहीं गया। वह भी खिंचा हुआ उस महल की तरफ गया
और द्वार पर कोई भी विरोध न देखकर वह महल के अंदर प्रवेश कर गया। महल के अंदर उसने तमाम तरह की खूबसूरत चीजें देखी, परंतु फिर भी उसके मन में यह बात आ रही थी कि बाहर से स्वर्ग की तरह दिखने वाला यह महल अंदर से न जाने क्यों अपनी सुंदरता के बावजूद नर्क की तरह प्रतीत हो रहा है। वह इसी ऊहापोह में महल के अंदर घूमता रहा, परंतु जब वह बाहर आया तो वहां पर क्रूर मुस्कान के साथ गंधागिरिका उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। गंधागिरिका ने कहा कि अब कहाँ जाते हो? अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा में है। तुम्हारी मृत्यु का समय नजदीक आ गया है। तुमने इस महल में प्रवेश किया और इस महल में प्रवेश करने का दंड है मृत्यु। तुम्हें मृत्यु दी जाएगी। अपने मरने की बात को सुनकर वह श्रमण रोने लगा और बालकों की तरह अपने आप को छोड़ देने की जिद करने लगा। तब गंधागिरिका ने कहा कि तुम बालकों की तरह क्यों रोते हो? तुम तो एक भिक्षुक हो, तुम्हें मरने से क्या डर? तब श्रमण ने कहा कि मुझे मृत्यु का डर नहीं है, मुझे डर इस बात का है कि मुझे बार बार जन्म लेना पड़ेगा और बार बार मरना पड़ेगा। मृत्यु मेरे निर्वाण के पथ में एक बाधा की तरह है। यदि मुझे कुछ और समय मिल जाता तो मैं इसी जन्म में निर्वाण को प्राप्त कर लेता। फिर मुझे मृत्यु से कोई परहेज नहीं होता। मैं जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता। इसीलिए भिक्षु ने गंधागिरिका से अपने आप को छोड़ देने की बात कही, परंतु गिरिका के मन में कहीं भी प्रेम या सौहार्द था ही नहीं। उसके मन में करुणा की भावना थी ही नहीं। उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूं। तब सन्यासी ने उससे 1 माह का समय मांगा। इस पर गंधागिरिका ने कहा कि मैं तुम्हें केवल 1 हफ्ते का समय दूंगा। वह भी तुम इस महल में रहते हुए बिताओगे, मेरी आंखों के सामने रहते हुए बिताओगे, और इतने दिनों तक तुम्हें खाना पानी कुछ नहीं मिलेगा। श्रमण ने गंधागिरिका की बात को स्वीकार कर लिया और वह उस महल के अंदर रहकर 7 दिनों तक लगातार बिना सोए हुए रात और दिन एक करके निर्वाण प्राप्ति के लिए लग गया। वह अपने मन को भौतिक दुनिया से हटाने में और दुखों से मुक्त करने में लगा रहा। इसी दौरान एक घटना घटी। महल में सम्राट अशोक की एक पत्नी पर उनकी दूसरी पत्नी से उत्पन्न हुआ एक राजकुमार मोहित हो गया और महल में उन दोनों के प्रेम की चर्चाएं गूंजने लगी थीं। एक दिन वे दोनों ही आपत्तिजनक अवस्था में पकड़े गए और सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और अपनी रानी को मृत्यु दंड दे दिया और उन्हें मृत्यु दंड दिलवाने के लिए उसी गंधागिरिका के महल में ले जाया गया, जहां पर गंधागिरिका उन्हें मारने से पहले एक लोहे की सतह पर सुला देता है और फिर आरे को तेज करने लगता है ताकि आरे से चीरकर उन दोनों की हत्या कर सके। उसी समय वह श्रमण, जो कि उस महल में रहते हुए अपने मृत्यु के दिन गिन रहा था, उसने इस दृश्य को देखा। दोनों ही यानी कि राजकुमार और रानी बड़े सुंदर थे। उनकी सुंदरता को देखकर और उनके अंत को नजदीक देखकर, उनके पाप को याद करके सन्यासी का मन अपने आप ही इस दुनिया से विरक्त हो गया। वह सोचने लगा कि इस सुंदरता का क्या अर्थ है, इस जीवन का क्या अर्थ है जो दुखों से ही घिरा हुआ है और जिसकी समाप्ति निश्चित है, जो कि नित्य नहीं है, निरंतर नहीं है, बल्कि यदि व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर ले तो वह दुखों से मुक्त हो जाता है और फिर इस तरह के प्रपंच में नहीं फंसता है। यह सोचकर और इस दृश्य को देखकर उस व्यक्ति को, उस श्रमण को निर्वाण की प्राप्ति हो गई। वह इस दुनिया से परे हो गया और इधर गंधागिरिका ने उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद अगले दिन की सुबह हुई तो गंधागिरिका ने उस सन्यासी से कहा कि श्रमण, अब रात बीत चुकी है, नया सुबह आ गया है। यह दिन तुम्हारा जो जीने का था वह समाप्त हुआ। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। श्रमण के चेहरे पर जब पहली बार उसने मृत्यु को सुना था तो रुदन था, परंतु इस बार उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने ठीक कहा, रात बीत गई है, एक नया सुबह आई है। तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे मार लो। मैं अपने जीवन को तुम्हें एक उपहार की तरह सौंपता हूं। यह कहकर वह श्रमण मुस्कुराते हुए मृत्यु को प्राप्त होने के लिए तैयार हो गया। गंधागिरिका ने उसे खून और पानी तथा मांस मज्जा से भरे हुए एक कड़ाह में फेंक दिया। उस बड़े से कड़ाह में पानी था, खून था और उसमें वह सन्यासी गिरा हुआ मुस्कुरा रहा था। गंधागिरिका ने उस कड़ाह के नीचे आग लगा दी और फिर उस आग को गर्म करता गया। वह आग इतनी अधिक बढ़ गई कि उसमें लोहा भी पिघल जाता, परंतु आश्चर्यजनक रूप से न तो श्रमण पर और न ही उस कड़ाह पर उस आग का कोई प्रभाव पड़ रहा था। कड़ाह के अंदर जो गंदा पानी था वह उसी तरह ठंडा था जैसे कि उस आग को जलाने से पहले वह ठंडा रहा होगा। यह देखकर गंधागिरिका को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने राजा से जाकर यह बात बताई। राजा ने भी कभी ऐसा आश्चर्य सुना नहीं था।
वह दौड़ा दौड़ा वहां पर आया तो देखा कि वह बौद्ध सन्यासी उस कड़ाह में बड़े मजे से मुस्कुरा रहा है। कड़ाह के नीचे प्रचंड अग्नि दहक रही है, परंतु उस सन्यासी पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। यह देखकर राजा बड़ा ही प्रभावित हुआ और वह सन्यासी को बाहर निकलवा कर उसके चरणों में गिर पड़ा और कहा कि हे महात्मा, आप कहिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब उस श्रमण ने कहा कि आप मेरी कोई सेवा मत कीजिए, बस आप अपनी क्रूरता का त्याग कर दीजिए। आप एक सम्राट हैं और आपका काम प्रजा का पालन करना है, न कि लोगों को दुख देना, उन्हें मारना है। आप अहिंसक बनिए और आप हिंसा के रास्ते को त्याग कर भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलिए। सम्राट अशोक उस सन्यासी की बात से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी क्रूरता का त्याग कर दिया और फिर उस सन्यासी को प्रेम से महल के बाहर भेजा। और फिर जब वे भी महल के बाहर आ रहे थे तो गंधागिरिका ने उनसे कहा कि महाराज, आपने मुझे आज्ञा दी थी कि जो कोई इस महल में प्रवेश करके बाहर निकलेगा मैं उसकी हत्या कर दूं। आपने इस महल में प्रवेश किया और अब आप इस महल से बाहर निकल चुके हैं। मैं आपकी ही आज्ञा से अब आपकी हत्या करना चाहता हूं। सम्राट अशोक ने आश्चर्यचकित होकर गंधागिरिका की तरफ देखा और कहा कि तुम मुझे मारना चाहते हो। गंधागिरिका ने कहा कि महाराज, यह आपकी ही आज्ञा थी। तब सम्राट अशोक ने पूछा कि अच्छा, एक बात मुझे बताओ कि जब यह महल बनकर तैयार हुआ तो सबसे पहले इस महल में किसने प्रवेश किया था। गंधागिरिका ने कहा कि मैंने प्रवेश किया था। तब सम्राट अशोक ने कहा कि तुम भी तो इस महल में प्रवेश करके बाहर आ चुके हो। और इतना कहकर सम्राट अशोक ने तलवार निकाली और उसी समय उस गंधागिरिका का गला उसके सर से अलग कर दिया। और फिर उन्होंने घोषणा की कि अब वे किसी को भी इतनी क्रूरता से मृत्युदंड नहीं देंगे। उनका हृदय परिवर्तित हो चुका था। और बाद में हम जानते हैं कि कलिंग युद्ध के समय असंख्य मात्रा में रक्तपात को देखकर सम्राट अशोक का हृदय पूरी तरह परिवर्तित हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। सम्राट अशोक का एक भाई था जिसका नाम था विताशोक। वह सम्राट अशोक का छोटा भाई था। जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और वह बौद्ध सन्यासियों की खूब इज्जत करते थे, उनके सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखते थे, तो यह देखकर विताशोक को बड़ा दुख होता था। वह सोचता कि यह कैसे सन्यासी हैं जो राजा के द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे भोजन का उपभोग करते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं और अच्छी अवस्था में रहते हुए कहते हैं कि हम संसार के दुखों से मुक्त हो जाएंगे। जबकि विताशोक को लगता था कि जो सन्यासी जंगल में रहते हैं, जो सन्यासी दुख में जीवन गुजारते हैं, वहीं वस्तुतः दुखों से मुक्त हो पाते हैं। वह सम्राट अशोक को बार बार कहता कि आप ऐसा ना करें, लेकिन सम्राट अशोक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। वे सन्यासियों और श्रमणों की खूब सेवा करते और वे अपने भाई को भी कहते कि तुम बुद्ध धर्म के बारे में सीखो, लेकिन वह विताशोक बुद्ध धर्म से नफरत करता था। एक दिन सम्राट अशोक अपने भाई विताशोक के साथ जंगल से गुजर रहे थे। जंगल में एक सन्यासी पंचाग्नि तप कर रहा था। विताशोक ने उस सन्यासी को देखकर घोड़े से उतरकर प्रणाम किया और फिर कहा कि आप तो बड़े महान हैं, आप इस सुनसान जंगल में अकेले रहते हैं, आप खाते पीते क्या हैं। तब सन्यासी ने बताया कि मैं फल और जड़ों को खाकर गुजारा करता हूं। इस पर विताशोक ने पूछा कि आप सोते कहाँ हैं। तब सन्यासी ने कहा कि मैं एक पुराने घास के बिस्तर पर ही सोता हूं। विताशोक ने कहा कि आपने पत्तियों के वस्त्र पहन रखे हैं, क्या आप हमेशा ही ऐसे ही वस्त्र पहनते हैं। तब सन्यासी ने कहा कि हाँ, मैं पत्तियों के अलावा कोई वस्त्र धारण नहीं करता। विताशोक उसकी इस त्याग पर, उसकी तपस्या पर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि हे महाराज, आप तो इतने संयमी हैं, आप इतने दुख से अपना जीवन गुजारते हैं, तो आपके मन में किसी भी प्रकार का अहंकार, किसी भी प्रकार की वासना तो नहीं रहती होगी। तब सन्यासी ने कहा कि मैं सच बोलूंगा, मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा। मेरे मन में वासना आती है। जब मैं यहां पर मृग और मृगी को आपस में संभोग करते देखता हूं तो मुझे यह देखकर अपने अंदर भी वासना जगती महसूस होती है। मैं उस वासना से जलने लगता हूं। मैंने आज तक अपनी तपस्या के द्वारा भी उस वासना पर विजय नहीं प्राप्त की है। सन्यासी के मुख से यह बात सुनकर विताशोक ने बड़बड़ाते हुए कहा कि एक यह सन्यासी है जो एकांत में जीवन जी रहा है, दुखों से इतना भरा हुआ जीवन है इसका, और फिर भी वासनाओं से यह मुक्त नहीं हो सका। और दूसरे वे लोग हैं जो कि राजा द्वारा दिए गए अन्न पर पलते हैं, उनके आश्रय में सुख से जीते हैं और दावा करते हैं कि वे वासनाओं से मुक्त हैं। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। अगर वे इतनी सुख सुविधाओं में रहते हुए भी वासनाओं से मुक्त हो सकते हैं तो विंध्याचल पर्वत आसानी से समुद्र पर तैर सकता है। विताशोक की इस बड़बड़ाहट को
सम्राट अशोक ने सुन लिया और उन्होंने मन ही मन तय किया कि मैं विदाशोक को सारी सच्चाई से अवगत कराकर ही रहूंगा। जब वे दोनों लौटकर महल में आए तो सम्राट अशोक ने अपने मंत्रियों से कहा कि जब मैं स्नान करने जाऊं तो मेरे शरीर का वस्त्र और मेरे सिर का ताज मेरे भाई को पहना देना और कहना कि सम्राट अशोक इस दुनिया में नहीं रहे, अब तुम राजा बन गए हो, तुम राजा बनकर इस देश का संचालन करो। मंत्रियों ने ऐसा ही किया। जब सम्राट अशोक अपने वस्त्र और अपने राज मुकुट को उतार कर नहाने के लिए गए तो उन्होंने उन वस्त्र और मुकुट को ले जाकर के विताशोक के सामने रख दिया और कहा कि आपके भाई अब नहीं रहे। विताशोक ने दुख में भरकर पूछा भी कि उनके साथ क्या हुआ, तो मंत्रियों ने कहा कि यह बताने का अभी समय नहीं है, आप तुरंत ही इस वस्त्र को और इस मुकुट को पहनकर सिंहासन पर बैठ जाइए, सिंहासन बिना राजा के नहीं रहना चाहिए। विताशोक मंत्रियों की बात को मानकर सिंहासन पर विराजित हुआ और जैसे ही विताशोक सिंहासन पर बैठा वैसे ही वहां पर अशोक आए और गरजती हुई आवाज में उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे जीते जी तुम सिंहासन को हथियाना चाहते हो, मैं तुम्हें अभी मृत्यु दंड दूंगा। सम्राट अशोक की इस चिल्लाहट को सुनकर वहां पर अन्य मंत्री भी आ पहुंचे। पहले से तय किए हुए कार्यक्रम के अनुसार उन मंत्रियों ने कहा कि यह आपका भाई है, आप इस पर दया कीजिए, इसे इस तरह से मृत्यु दंड मत दीजिए। तब सम्राट अशोक ने कहा कि इसे राजा बनने का शौक है तो मैं 7 दिनों के लिए इसे राजा बनाता हूं। 7 दिनों तक यह राजा की सुख सुविधा का पूरा उपभोग करेगा, परंतु 8वें दिन इसकी हत्या कर दी जाएगी, इसे मार दिया जाएगा। यह कहकर सम्राट अशोक वहां से चले गए और मंत्रियों ने विताशोक के लिए पूरी तरह से व्यवस्था कर दी। वहां पर नृत्य करने के लिए सुंदर नृत्यांगनाएं आईं, वहां सुंदर संगीत बजाया गया, खाने पीने के लिए अच्छे अच्छे भोजन दिए गए और द्वार पर द्वारपाल नियुक्त किए गए। द्वारपालों का काम था कि प्रत्येक बीतते दिन के साथ वे विताशोक को याद दिलाते रहे। वे कहते कि सम्राट, एक दिन और बीत गया, अब 5 दिन शेष बचे हैं, आप अपने जीवन के सुख का आनंद लीजिए। सम्राट, एक दिन और बीत गया, 4 दिन बचे हैं, आप अपने जीवन के सुख का आनंद लीजिए। इस तरह एक एक दिन करके 7 दिन व्यतीत हो गए। 7वें दिन के व्यतीत होने के बाद विताशोक को अशोक के सामने लाया गया। सम्राट अशोक ने पूछा कि हे मेरे छोटे भाई, तुमने 7 दिनों तक तो अपने जीवन का सबसे सुंदर सुख लिया होगा, तुमने इन सुविधाओं का खूब उपभोग किया होगा। तब विताशोक ने कहा कि हे भाई, मैं इन 7 दिनों तक इन सुविधाओं का क्या उपभोग करता, मेरा मन तो हमेशा इस डर से जी रहा था कि आखिर 7 दिनों के बाद मेरी मृत्यु होने वाली है, एक एक दिन व्यतीत होता जा रहा है। तब सम्राट अशोक ने कहा कि मेरे भाई, सोचो कि जिस व्यक्ति के अंदर यह भावना है कि 7 दिनों के बाद मृत्यु हो जाएगी तो वह सारी संसार की सुविधाओं को रहते हुए भी उपभोग नहीं कर पा रहा है, तो सोचो कि उन श्रमणों का क्या हाल होगा जो जीवन और मृत्यु की सत्यता को जान चुके हैं, जो दुख की सच्चाई को जान चुके हैं। वे हर तरह के सुख सुविधाओं में रहते हुए भी इससे अलग रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे जल का एक बूंद कमल के पत्ते पर रहते हुए भी कमल के पत्ते से अलग होता है, उसी तरह ये सन्यासी भी मेरे द्वारा दी गई सुविधाओं का उपभोग करते हुए भी इन सुविधाओं में बंधते नहीं हैं। और फिर सम्राट अशोक ने कहा कि तुम्हें कोई मृत्यु दंड नहीं दिया जा रहा है, यह तो तुम्हें समझाने के लिए किया गया एक कृत्य था। विताशोक को तब तक इस बात की सच्चाई पता चल चुकी थी, वह जीवन के दुख को समझ चुका था। उसने कहा कि मैं अब राजकुमार बनकर जीवन नहीं गुजारना चाहता हूं, मैं अब एक सन्यासी के रूप में जीवन गुजारूंगा, मैं एक बौद्ध श्रमण बनूंगा। राजा ने कहा कि मेरी इच्छा यह नहीं थी, तुम मेरी आंखों के सामने श्रमण बनोगे तो मुझे कितना दुख होगा। पर विताशोक नहीं माना, वह श्रमण बन गया और फिर धीरे धीरे अरहत पद को प्राप्त करके भिक्षाटन भी करने लगा। सम्राट अशोक ने कहा कि तुम मेरे यहां रहकर भिक्षा मत मांगो, मुझसे देखा नहीं जाएगा। तब विताशोक पाटलिपुत्रा को छोड़कर दूसरे नगर चला गया और वहां पर भिक्षाटन करने लगा। इस प्रकार भिक्षाटन करते हुए उसने अरहत पद को प्राप्त कर लिया और जब वह अरहत पद को प्राप्त कर चुका तो एक बार सम्राट अशोक से मिलने भी आया। फिर जब वह जाने लगा तो सम्राट अशोक उसे अपनी सीमा तक छोड़ने के लिए आए। सम्राट अशोक से मिलकर आने के बाद विताशोक को एक रोग हो गया जिसके कारण उसके सिर के सारे बाल गिर गए थे और उसे केवल दूध पर जीना पड़ रहा था। इसीलिए वह दूध की पूर्ति को पूरा करने के लिए एक ग्वालों के गांव में जाकर विश्राम करने लगा। वहीं पर रहता और दिन भर भिक्षा मांगता, भिक्षा में दूध लेता और उसे पीकर अपना जीवन यापन करता था। इधर उस समय जैन धर्म को मानने वाले और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के बीच में टकराव होता रहता था। एक जैनी ने एक ऐसा चित्र बनाया जिसमें दिखाया गया था
कि भगवान बुद्ध भगवान महावीर के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। यह देखकर सम्राट अशोक ने न केवल उसके परिवार को बल्कि बंगाल के लगभग 80,000 घरों के जैनियों को मरवा डाला था। एक ही दिन में 80,000 लोगों के प्राण ले लिए गए। फिर एक दूसरी ऐसी ही घटना घटी जिसमें एक चित्रकार ने भगवान बुद्ध का ऐसा ही चित्र बनाया। यह देखकर सम्राट अशोक ने घोषणा कर दी कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी जैनी का सिर लेकर मेरे पास आएगा, किसी निर्ग्रंथ पथ को मानने वाले का सर लेकर मेरे पास आएगा, तो मैं उसे 1 सोने की मुद्रा दूंगा, 1 दिनार दूंगा। सम्राट अशोक की इस बात को सुनकर बहुत सारे लोग जैनियों का सर काट काट कर राजा के सामने लाने लगे थे। उसी समय जो यह विताशोक था वह भी अपनी वेशभूषा से एक जैनी मालूम पड़ता था। उसके सर के बाल गिर गए थे, उसका सारा शरीर गंदे कपड़े से ढका हुआ था। तब एक ग्वाले ने सोचा कि मैं भी यदि इस जैनी का सर लेकर राजा के पास जाऊंगा तो राजा मुझे 1 सोने की मुद्रा देगा। और यही सोचकर उसने विताशोक का सर धड़ से अलग कर दिया और वह सर लेकर राजा अशोक के सामने गया। सम्राट अशोक ने जैसे ही अपने छोटे भाई का कटा हुआ सर देखा, वैसे ही उनके दुख का कोई अंत नहीं रहा। वे धरती पर गिर पड़े, रोने लगे और फिर उस व्यक्ति को प्राण दंड देने ही वाले थे कि उनके बचपन के मित्र और उनके मंत्री राधा गुप्त ने कहा कि हे सम्राट, जब तक आप हिंसा पथ को पूरी तरह नहीं छोड़ देते हैं तब तक आपको ऐसे ही दुख उठाने पड़ेंगे। और फिर अपने भाई की मृत्यु से द्रवित हुए सम्राट अशोक ने सभी धर्म के लोगों का समान आदर करना प्रारंभ किया और वहीं से वे महान सम्राट अशोक बनने की तरफ मुड़ गए। तो मित्रों, अशोकवदान की ये कहानियां जो हैं वह ऐतिहासिक कम साहित्यिक ज्यादा प्रतीत होती हैं, परंतु फिर भी यह सम्राट अशोक के बारे में एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करती हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। उम्मीद है कि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।